हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंतारा चैप्टर 1 की। ऋषभ शेट्टी का ये नया प्रीक्वल, जिसके लिए लोगों का क्रेज इतना ज्यादा था कि रिलीज से पहले ही वाइब बन चुकी थी। सवाल ये है कि क्या फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है? क्या विजुअल्स, एक्शन और सस्पेंस आपको थिएटर से चिपका के रखते हैं? चलिए शुरू करते हैं इसके सफर के साथ बिना स्पॉयलर्स दिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जहां एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य और पावर को और बढ़ाता है, लेकिन सामने खड़ी है कंतारा की एक ट्राइब जो प्रकृति के साथ जीती है और डिवाइन स्पिरिट्स के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ हमें मिलते हैं बर्म, जिसे ऋषभ शेट्टी ने निभाया है, और दूसरी तरफ है कुलाशेखरा यानी गुलशन देव्या, जो बंगारा का नया राजा है। ये दोनों टकराव ही फिल्म की असली जान है और कहानी धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष की तरफ जाती है। लेकिन असली राज क्या है और डिवाइन पावर्स कैसी हैं, ये सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही समझ आता है। अगर फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करें, फिल्म अपना टाइम लेती है वर्ल्ड बिल्डिंग में। ट्राइब के रिचुअल्स, कस्टम्स और उनकी लाइफ के हर पहलू को स्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। विजुअल्स इतने खूबसूरत हैं कि आपको फॉरेस्ट के अंदर होने का एहसास होता है, और एक चैरियट चेज सीक्वेंस तो सीधा गूज़बम्प्स दे जाता है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं कहीं फिल्म थोड़ा ड्रैग करती है, जिससे कुछ सीन्स अननेसेसरी लगने लगते हैं, और एडिटिंग टाइट होती तो और भी इंगेजिंग हो सकती थी। कॉमेडी के कुछ मोमेंट्स ठीक हैं, पर हर जगह लैंड नहीं करते। जब इंटरवल आता है तब फिल्म एकदम गियर शिफ्ट करती है। सेकेंड हाफ में कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइन एलिमेंट्स फुल स्विंग में आ जाते हैं। एक्शन, रिचुअल और प्रोसेशंस के सीन्स आपको लिटरली सीट एज पे ले जाते हैं। ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में शिखर पर पहुंचता है। उनके ट्रांस और डिवाइन स्टेट वाले मूवमेंट्स देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने नेशनल अवार्ड क्यों जीता था। रुक्मणी वसंत भी इस बार सिर्फ एक लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है। क्लाइमैक्स में उनका रोल फिल्म का इम्पैक्ट डबल कर देता है। गुलशन देवा की प्रेजेंस है, लेकिन उनके कैरेक्टर को और गहराई मिलती तो और स्ट्रॉन्ग होता। क्लाइमैक्स की बात ही अलग है। वॉर सीक्वेंस, डिवाइन एलिमेंट और रिचुअल्स का मेल इतना पावरफुल है कि ऑडियंस लिटरली क्लैप और चीयर करने लगती है। गूज़बम्प्स गारंटेड मूवमेंट्स हैं, और ये वही जगह है जहां ऋषभ शेट्टी अपना विजन और एम्बिशन दोनों साबित कर देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा लोड लगता है, लेकिन विजुअल्स और साउंड डिजाइन मिलाकर एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो आपको इमर्स कर देता है। अब सस्पेंस की बात करें तो इतना ही कहना काफी है कि फिल्म एक ऐसा सीक्रेट दिखाती है जो सिर्फ देखने के बाद ही समझ में आता है। भूता और देवा रिचुअल्स के पीछे जो मिस्ट्री है, और ट्राइब और किंगडम के बीच के संघर्ष का असली रूप क्या है, वो ट्विस्ट फिल्म का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ये वो चीज है जो मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगी, क्योंकि थिएटर में उसे एक्सपीरियंस करना ही असली मजा है। ओवरऑल बात करें तो कंतारा चैप्टर 1 एक बड़े कैनवस की फिल्म है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन विजुअल्स टॉप नोच पर है। ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्टर के तौर पर एक ग्रैंड स्पेक्टिकल क्रिएट किया है, और एक्टर के तौर पर अपने करियर का एक और अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो है, कुछ डिटेल्स ओवर स्टफ्ड है, लेकिन इंटरवल और क्लाइमैक्स इतना पावरफुल है कि आप उन कमियों को भूल जाते हो। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन है, ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। जो मजा इसके विजुअल्स और साउंड में है, उससे आपका पैसा जरूर वसूल हो जाएगा। अगर आपको मिथोलॉजी और स्पिरिचुअल एक्शन ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने कंतारा चैप्टर 1 देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन से सीन ने आपको सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स दिए। और अगर अभी तक नहीं देखी तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग और डिवाइन जर्नी के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे।